मिस्टर पैट, जो कि कोचमैन है, वो चिल्लाकर कहता है, वांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब उसने अपने दोस्त को ठंड में हाथ हिलाते हुए देखा, कैरेज रुकने पर जॉन्गकुक एकदम से जग जाता है, जो थके होने के कारण सो गया था। नींद भरी आंखों से इधर उधर देखते हुए जॉन्गकुक दोनों हथेलियों से क्यूटली आंखों को रब करने लगता है। मिस्टर वांग अपने दोस्त की बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं मौसम को बिगाड़ता हुआ देखकर वरीड हो गया था, इसलिए यहाँ आ गया हूँ जॉन्गकुक के लिए। मिस्टर पैट कहता है, जॉन्गकुक बिल्कुल ठीक है और वो यही अंदर है किम फैमिली के साथ। ओल्ड मिसेस किम के वजह से उसका अच्छा ध्यान रखा गया है, तुम चिंता मत करो और अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मिस्टर वांग कहता है, ओह तुम्हारे साथ राइड किया उसने? कैरेजेस के बाहर की माफिल्ड बातें कैरेजेस के अंदर तक पहुंच गई थी, जिससे ओल्ड मिसेस किम भी उठ गई थी। उसे जागते देखकर जॉन्गकुक ने तुरंत अपनी अपीयरेंस फिक्स कर लेता है। फिर धीरे से मैडम का ध्यान खींचते हुए कहता है, मैडम। उसने सॉफ्टली बुलाया। एक सॉफ्ट स्माइल के साथ ओल्ड मिसेस किम को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने पूरी तरह समझ लिया कि जॉन्गकुक क्या चाह रहा था और उसने हाँ में सिर हिला दिया। मुस्कुराते हुए ओल्ड मिसेस किम कहती है, वेल देन अभी के लिए अलविदा है, जाओ जॉन्गकुक, मिस्टर वांग तुम्हारा वेट कर रहा है। जॉन्गकुक ने दोनों को बाय बोला और वहाँ से चला गया अपने अंकल के साथ, दोनों किम्स को कैरेज में छोड़ते हुए। कितना लकी है वो जो मिस्टर वांग जैसे इंसान ने उसे रेस किया है, ओल्ड मिसेस किम ने बोला, जैसे कैरेजेस दोबारा चलने लगती है। तैयंग कहता है, मैं एग्री करता हूँ ग्रैंड मदर। तैयंग की आंखें बाहर की तरफ ही देख रहा था, जैसे जॉन्गकुक अपने अंकल के पास भाग के गया और टाइटली उस ओल्ड मैन को हक कर लिया। अभी के लिए ड्यूक किम तैयंग बस कुकी की बैग को यूजलेसली देख सकता था। जैसे जॉन्गकुक छोटे होते जा रहे थे, जितना दूर कुकी जा रहे थे, तैयंग को अपने चेस्ट में एक फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो फीलिंग जो ड्यूक से ये कह रहा था कि वो कुछ इम्पोर्टेंट छोड़ रहा है। ओल्ड मिसेस किम कहती है, मैं सरप्राइज हूँ कि मिस्टर वांग का भी सॉफ्ट साइड है। ऐसा लगा जैसे सिर्फ तैयंग ही नहीं था जो पीछे देख रहा था। जॉन्गकुक खुद भी बार बार पलट कर ड्यूक किम तैयंग को देख रहा था। ओल्ड मिसेस किम कहती है, मुझे डाउट है कि गॉड ने भी मिस्टर वांग का ए साइड का भी प्रिडिक्ट किया होगा। जैसे ही उसने ओल्ड गार्डनर और उसके फॉस्टर चाइल्ड को विस्टफुल्ली देखा, तैयंग चुप रहा, क्योंकि वह श्योर नहीं था कि अपने ग्रैंड मदर को क्या जवाब दे, बस ये देखने के लिए कि वो सुन रहा है। मैं तो चाहता था कि वो हमेशा मिस्टर वांग के साइड में रहे, पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो अरबिश छोड़ना चाहेगा। तैयंग की ग्रैंड मदर ने बरबराना चालू रखा, जिसने तैयंग के थॉट्स को रोक दिया। जब उसने एक न्यू इन्फॉर्मेशन सुनाया, तैयंग तुरंत अपने सोच को रोककर कहता है, ट्रांसफर? जॉन्गकुक अरबिश छोड़ के दूसरी सिटी जाना चाहता है? तैयंग अपने आईब्राउज को सिकोड़ लेता है। तैयंग के ग्रैंड मदर ने हाँ में सिर हिला दिया, बिना उसके ट्रैवलिंग थॉट्स समझे। ओल्ड मिसेस किम कहती है, ओह यस, मुझे पता चला कि उसने रिक्वेस्ट किया है कि उसे दूसरी सिटी ट्रांसफ़र किया जाए। अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो ऐसा करना चाहता है। ओल्ड मिसेस किम ने स्कॉफ किया। आजकल की यंग मैन का भी कंटेंट नहीं रहता। उन्हें नहीं पता क्या कि घर के करीब काम करना ही उनके लिए बेस्ट जगह होती है। ओल्ड मिसेस किम सॉफ्टली मुड़कर अपने पोते की तरफ देखती हैं और उसके बाद फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं। तैयंग बस चुप रहता है और अटेंटिवली सुनने लगता है। मुझे ये ट्रांसफ़र का न्यूज़ कुछ टाइम पहले ही पता चला, जब प्रिंसिपल ने बोला कि उसने कुकी को मना करने की कोशिश की थी, पर वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था यहाँ से जाने के लिए। ओल्ड मिसेस किम ने शेयर किया। प्रिंसिपल भी शॉक थी कि वो अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को छोड़ना चाह रहा है। सब तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, पर तैयंग का फ्रॉन और भी डीप हो गया जैसे ही उसने ग्रैंड मदर की बात सुनी। शायद उसका जाना उसके पार्क बुगम के साथ एंगेजमेंट ब्रेकअप होने की वजह से है, जो मुझे समझ में आता है। ओल्ड मिसेस किम ने शाई करते हुए बोला,
तयंग बहुत टाइम से अपने ग्रैंड मदर की बातें सुनने के बाद फाइनली कहता है, पर इससे क्लियर नहीं होता कि वो बांग से इतना दूर क्यों जाना चाहता है। तयंग ने अपने हाथ टाइटली मुट्ठी में बंद कर लिया था। वो शांत बैठा था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और जल रहा था। तयंग फिर कहता है, आई सी। उसकी आंखें स्नोफॉल को गुस्से से देख रही थी। प्रिंसिपल ने जोंगकुक को बोला है कि उसके पास अभी भी साल के एंड तक का टाइम है, और अगर वो अपना माइंड चेंज करना चाहे तो बिना हेजिटेट बोले। ओल्ड मिसेस किम ने आफ्टर थॉट में ऐड किया, पर्सनली मैं तो चाहती हूँ कि वो यही रहे। ओल्ड मिसेस किम ने फिर से शाय किया। अपने ग्रैंड मदर की बातें सुनकर तयंग के लिप्स पर स्मार्क अपीयर्स हो जाता है, लेकिन जोंगकुक के जाने का सोच के सैड हो गया है तयंग। तब अचानक एक थॉट ओल्ड मिसेस किम के माइंड में आई, वैसे प्रिंसिपल का कोई डिस्टेंट रिलेटिव नहीं है यहाँ नियर बाई, जो वो बड़ा वाला ग्रोसरी स्टोर को ओन करता है? ओल्ड मिसेस किम ने पूछा। तयंग ने साइलेंटली सिर हिला दिया। यस, मुझे याद है। उसने मेंशन किया था कि वो चाहती थी कि जोंगकुक उससे मिले और शायद उसके साथ सेट हो जाए। ओल्ड मिसेस किम ने खुद से खुश होते हुए बोला, सोचो, उसका बैकग्राउंड चाहे अच्छा ना हो, पर उसके प्रीटी फेस और ब्रेन्स के साथ वो किसी के लिए भी एक परफेक्ट कैच होगी। ओल्ड मिसेस किम ने बोला, आजकल एंगेजमेंट का टूट जाना तो कॉमन बात है, पर मैं सोच रही हूँ क्या शादी कर लेना एनफ होगा उसके माइंड को चेंज करने के लिए? ओल्ड मिसेस किम ने सोचा। आउट लाउड तयंग मन ही मन सोचता है, प्रिंसिपल को लग रहा था कि वो दोनों को मैच करवाना चाहते हैं। तयंग ने गहरी सांस ली, अपनी इरिटेशन छुपाने की कोशिश करते हुए। ओ वेल, अगर मिस्टर वांग को मार्चमेंट पसंद नहीं है, मैं हसन से कहकर कोई अच्छा यंग अनमैरिड लड़का मंगवा सकती हूँ जोंगकुक के लिए, जो यहाँ पास में रहता है, और उससे मिस्टर वांग को इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ मैं। ओल्ड मिसेस किम ने खुश होकर अपनी न्यू प्लान बताई। आफ्टर ऑल ये बेस्ट है कि कोई ऐसे लड़के को यंग एज में शादी कर लेना चाहिए और फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर उसे लड़की के साथ घर बसाना है तो मैं वो भी अरेंज कर सकती हूँ जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, और साथ ही साथ वो बांग के पास भी रह सकता है। तुम एग्री करते हो ना तयंग इस बात से? तयंग मन ही मन सोचता है, आयु के साथ मेरी भी एंगेजमेंट टूट सकती है, ये भी बड़ी बात नहीं होना चाहिए, राइट? तयंग बस टाइम पे चुप हो गया, क्योंकि कैरेजेस रुक गई थी जो ये साइन कर रहा था। वो लोग मेंशन पहुंच गए हैं। जल्दी से तयंग ने कैरेजेस का डोर खोला और नीचे उतर गया। अपने आप को कंपोज करते हुए उसने अपने कोट के नीचे लैपेल को सही किया, फिर अपनी दादी को हाथ दिया, जो खुशी से उसका हाथ पकड़ ली। शैल वी ग्रैंडमदर? तयंग ने पोलाइटली पूछा, जैसे वो हमेशा करता था। थैंक यू स्वीट बॉय, दादी मुस्कुरा कर बोली जब तयंग ने उन्हें कैरेजेस से नीचे उतारा। अब उनका कन्वर्सेशन ऑफिशियली ख़त्म हो चुका था उस रात के लिए। बस उनके शूज़ की क्लिक क्लक की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी जब वो अंदर जा रहे थे। उधर मिस्टर वांग और जोंगकुक एक दूसरे से हाँक करके अलग हुए थे, फिर हाथ पकड़ के घर की तरफ चले गए। जब उन्होंने देखा कि ड्यूक की कैरेजेस फाइनली अरबेट से निकल गई हैं, मिस्टर वांग ने तुरंत जोंगकुक से चैरिटी इवेंट के बारे में पूछा। जोंगकुक ने मिस्टर वांग को पहले वार्न किया ताकि वो इस बात पर उस पर ना हंसे। इस वजह से फिर एक्साइटेडली सब कुछ बताया, लोगों के बारे में, प्ले के बारे में। फिर उसने बताया कैसे एक स्टूडेंट रो दिया और उसे उसकी जगह स्टेज पे जाना पड़ा, कैसे उसे सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। मिस्टर वांग अपनी हंसी नहीं रोक पाया, जोर से हंस दिया। प्रॉमिस किया था आपने कि आप नहीं हंसोगे, जोंगकुक ने शर्माते हुए कहा। पूरा फेस रेड हो गया था। इससे मिस्टर वांग को और ज़्यादा हंसी आ गई। जोंगकुक ने फाइनली डिफीट मान लिया और सोचा एटलीस्ट एक और बंदा उसके वजह से खुश तो हो रहा है। मिस्टर वांग की हंसी धीरे धीरे रुक गई। उसने एक आंसू पोंछा, फिर जोंगकुक की बैग को पैट किया कंफर्ट देने के लिए। मिस्टर वांग कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम चिल्ड्रन के साथ बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल लग रहे होंगे। नो डाउट एट ऑल।
उसने ग्रीन करते हुए बोला। जॉन्गकुक ने मिस्टर वांग को साइड से हक किया और दोनों एक दूसरे की वार्मथ में चुभ गए। मुझे डाउट है कि ऑडियंस को भी ऐसा लगा होगा। जॉन्गकुक ने ग्रम्बल करते हुए अपना सिर मिस्टर वांग के शोल्डर पर रखा जब वो लोग वॉक करते रहे। पैरों में दर्द होने के बावजूद जॉन्गकुक को लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया है अब, क्योंकि उसका अंकल उसके साथ है। वो लोग रॉक गार्डन के बाहर वाले एरिया तक पहुंच गए थे। तब मिस्टर वांग ने एक काफ किया और जॉन्गकुक के फीट की तरफ देखा। जॉन्गकुक, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें अपने बैग पे राइड करवा दूँ? तुम्हारे पैर रिलैक्स हो जाएंगे, मिस्टर वांग ने पूछा। अरे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अंकल। जॉन्गकुक हंसता है और ज़ोर से मना कर दिया उस ऑफ़र को। वैसे भी मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सच में। पक्की बात? उसने शक भरे अंदाज में पूछा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ तुम थोड़ा लंगड़ा कर चल रहे हो। तुम मेरे लिए अभी भी एक लिटिल बॉय ही हो। ये हिल्स अब तक बहुत तकलीफ दे रही होगी ना तुम्हें, उसने पॉइंट आउट किया, जिससे जॉन्गकुक को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने गहरा सांस लिया क्योंकि वो जानता था कि जॉन्गकुक कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, पर वो खुद भी उतना ही ज़िद्दी था। वो जॉन्गकुक के सामने झुक गया, बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए। चुपचाप उसको सिग्नल दिया कि वो उसके बैग पे चढ़ जाए। अंकल, जॉन्गकुक धीरे से बोला, उसके प्यार भरे जेस्चर को महसूस करते हुए। तो फिर या तो पिगी बैग राइड ले लो तुम, या फिर मैं तुम्हें आलू के बोरे की तरह उठा लूँगा। तुम्हारा चॉइस है, तुम क्या करना चाहोगे? मिस्टर वांग ने फिर से जोर दिया। जब जॉन्गकुक ने अब तक कोई हरकत नहीं की तो जॉन्गकुक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पर अब थक जाओगे अंकल। मिस्टर वांग हंस पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मैं कितना बुढ़ा हूँ? मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ लड़का, उसने याद दिलाया। मैं अभी भी एक मिडिल एज आदमी हूँ। मैं तुम्हारे 2 गुना वजन बिना दिक्कत के उठा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने पकड़ से बोला। जॉन्गकुक ने आखिर गहरा सांस लिया और उसके बैग पर चढ़ गया। गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।